नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्कैम सीरीज, जहां खुलेंगी उत्तर प्रदेश की सत्ता की वो फाइलें जिन पर उठे बड़े सवाल। और आज की फाइल है मायावती सरकार का दौर 2007 से 2012। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का ये कार्यकाल अपने आप में बेहद अहम रहा। एक तरफ बड़े बड़े स्मारक, पार्क और विकास परियोजनाएं बनी, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे पहले एक बात साफ कर दे, आरोप, जांच और अदालत में अपराध साबित होना तीन अलग अलग बातें हैं। इसलिए आज हम किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन मामलों की पूरी कहानी समझ रहे हैं जिन पर जांच हुई, सीएजी ने सवाल उठाए या विपक्ष ने सरकार को घेरा। सबसे पहले बात उस मामले की जिसने मायावती सरकार की आर्थिक नीतियों पर बड़ा राजनीतिक हमला कराया। सरकारी चीनी मिलों की बिक्री। आरोप था कि मायावती सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश की 21 सरकारी चीनी मिलों को निजी हाथों में बेचने की प्रक्रिया में नियमों और मूल्यांकन को लेकर गंभीर गड़बड़ियां हुई। 2010 से 11 में 21 मिलों की बिक्री हुई, जिनमें 10 चालू मिलों भी शामिल थी। बाद में सीएजी ने इस पूरी प्रक्रिया में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए राज्य को करीब 1179 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही। और मामला यही नहीं रुका। सरकार बदलने के बाद इस बिक्री की जांच को लेकर फिर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हुई और 2019 में सीबीआई ने 21 चीनी मिलों की बिक्री से जुड़े मामले में जांच शुरू की। हालांकि उस एफआईआर में उस समय किसी मंत्री या तत्कालीन सरकारी अधिकारी को आरोपी के तौर पर नामित नहीं किया गया था। यानी सवाल यह था कि सरकारी संपत्ति बेचते समय उसकी सही कीमत का आकलन हुआ या नहीं, खरीदारों को फायदा पहुंचा या नहीं, और सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ। मायावती और बीएसपी की तरफ से इस बिक्री का बचाव भी किया गया और इसे सरकार की नीति बताया गया। यानी राजनीतिक आरोप अपनी जगह थे और जांच की अपनी प्रक्रिया। लेकिन सीएजी की आपत्ति ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। अब आते हैं दूसरी बड़ी फाइल पर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी एनआरएचएम घोटाला। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए केंद्र से उत्तर प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए मिले थे। इस योजना में दवाइयों की खरीद, मेडिकल उपकरण निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े खर्च में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। मामला इतना गंभीर हुआ कि सीबीआई जांच तक पहुंचा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। 2011 में एनआरएचएम से जुड़े 2 अधिकारियों की हत्या ने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया और इस पूरे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बाद में सीबीआई ने मायावती से भी पूछताछ की थी, लेकिन यहाँ फिर वही सावधानी जरूरी है। एनआरएचएम में भ्रष्टाचार के आरोप और जांच कई अधिकारियों तथा अलग अलग स्तरों से जुड़ी थी। सिर्फ किसी सरकार का कार्यकाल होना अपने आप में मुख्यमंत्री को किसी अपराध का दोषी साबित नहीं करता। इसके बाद तीसरी बड़ी फाइल, स्मारक और पार्कों पर खर्च। मायावती सरकार के दौरान लखनऊ और नोएडा में बड़े पैमाने पर स्मारक, पार्क और प्रतिमाएं बनाई गई। सरकार ने इसे दलित महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीकों को सम्मान देने की अपनी नीति बताया। लेकिन विपक्ष ने इन परियोजनाओं पर भारी खर्च और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर लगातार सवाल उठाए। 2011 में नोएडा के एक मेमोरियल पार्क की लागत करीब 685 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसी दौर में पार्कों के निर्माण, पत्थरों की खरीद, ठेके और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी विवाद हुआ। सवाल ये उठा कि जब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी सुविधाओं की कमी है, तब सरकार इतनी बड़ी रकम स्मारकों और पार्कों पर क्यों खर्च कर रही है? मायावती सरकार का जवाब था कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि बहुजन समाज और सामाजिक न्याय के इतिहास के प्रतीक है। यानी यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल की राजनीतिक बहस का भी था। अब आते हैं भर्ती और सरकारी नौकरियों से जुड़े मामलों पर। मायावती सरकार के समय करीब 250 एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज की भर्ती को लेकर भी बाद के वर्षों में अनियमितताओं के आरोप सामने आए। सीबीआई ने 2019 में इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की थी और आरोप था कि 2010 की परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यानी जिस नौकरी के लिए हजारों युवा मेहनत करते हैं, अगर भर्ती प्रक्रिया में ही पक्षपात या गड़बड़ी का आरोप लगे तो सवाल सिर्फ कुछ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता का होता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, मायावती सरकार के दौरान कौन सा बड़ा पेपर लीक हुआ था? यहाँ सोशल मीडिया पर कई दावे मिलते हैं, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिकॉर्ड में मायावती के 2007 से 2012 के कार्यकाल से जुड़ा ऐसा कोई बड़ा यूपी सरकारी भर्ती पेपर लीक मामला नहीं मिलता जिसे
उसी तरह निश्चित रूप से मायावती सरकार का पेपर लीक घोटाला कहा जा सके। जैसे बाद के वर्षों के कुछ मामलों में परीक्षा रद्द होने और जांच के स्पष्ट रिकॉर्ड हैं। इसलिए इस सीरीज में हम झूठा दावा नहीं करेंगे। अगर उस दौर की किसी परीक्षा में पेपर लीक या नकल का कोई स्पेसिफिक मामला मिलता है तो उसे अलग से दस्तावेजों के साथ जांचना जरूरी होगा। और यही फर्क है सियासी बयान और पत्रकारिता की पड़ताल में। अब सवाल उठता है कि मायावती सरकार ने इन आरोपों पर क्या कदम उठाए। एनआरएचएम में मामले में जांच और अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी। चीनी मिलों के मामले में सरकार ने बिक्री को अपनी नीति के तहत सही ठहराया, जबकि बाद की सरकारों ने इसकी जांच आगे बढ़ाई। भर्ती विवादों में भी जांच की मांग और बाद की कार्रवाई सामने आई, यानी सरकार की तरफ से हर मामले में एक जैसा जवाब नहीं था। कहीं प्रशासनिक कार्रवाई हुई, कहीं जांच हुई और कहीं सरकार ने आरोपों को राजनीतिक बताया। अब बात करते हैं विपक्ष की। कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने मायावती सरकार पर भ्रष्टाचार और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। विपक्ष का सबसे बड़ा हमला था कि सरकार विकास से ज्यादा स्मारकों और मूर्तियों पर पैसा खर्च कर रही है, जबकि राज्य में बेरोजगारी, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास की समस्याएं बनी हुई हैं। दूसरी तरफ बीएसपी का तर्क था कि दलित और बहुजन नायकों की स्मृतियों को सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करना सामाजिक सम्मान और प्रतिनिधित्व का सवाल है, और सरकार ने कानून और बजट के तहत काम किया, यानी राजनीतिक बहस साफ थी। एक पक्ष इसे सामाजिक सम्मान की परियोजना बता रहा था, दूसरा सरकारी पैसे की बर्बादी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी वही था, अगर सरकारी खजाने से पैसा खर्च होता है तो उसकी हर एक पाई का हिसाब जनता को मिलना चाहिए, और अगर किसी परियोजना में नियम टूटे हैं तो जांच होनी चाहिए। अगर आरोप गलत हैं तो सरकार को भी साफ साफ जवाब देने का अधिकार है। यही लोकतंत्र है। अब इस पूरी फाइल को अगर एक लाइन में समेटे तो मायावती सरकार का दौर सिर्फ मूर्तियों और पार्कों की राजनीति का दौर नहीं था। इस दौरान चीनी मिलों की बिक्री पर सीएजी की आपत्ति, एनआरएचएम में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, सीबीआई जांच, स्मारक परियोजनाओं पर भारी खर्च को लेकर विवाद और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं जैसे बड़े मामले सामने आए। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पर हमें यह भी बताना होगा कि इनमें से हर मामले का कानूनी निष्कर्ष एक जैसा नहीं है और आरोप को अदालत में साबित हुआ अपराध नहीं माना जा सकता। इसलिए यूपी स्कैम सीरीज का मकसद किसी एक पार्टी को कटघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि सत्ता के हर दौर की फाइल खोलना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक सरकार से सवाल पूछेंगे तो वो पत्रकारिता नहीं, राजनीति होगी। लेकिन अगर अखिलेश, मायावती, योगी, हर सरकार के दौर की फाइल एक ही पैमाने पर जाएंगे, तब जनता खुद तय करेगी कि किसके राज में क्या हुआ और किसने क्या जवाब दिया। तो ये थी यूपी स्कैम सीरीज की दूसरी बड़ी फाइल, मायावती सरकार का दौर, चीनी मिलों से लेकर एनआरएचएम तक, स्मारकों से लेकर भर्ती विवादों तक। कई सवाल आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है और अगली कड़ी में हम खोलेंगे उत्तर प्रदेश की अगली सत्ता की वो फाइलें जहां पेपर लीक, भर्ती विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों ने युवाओं को सड़क पर उतरने पर मजबूर किया। क्योंकि यूपी की ये फाइल अभी बंद नहीं हुई है, कहानी जारी है, हिसाब बाकी है।